मेरा शहर मेरा इतिहास कार्यक्रम की रिपोर्ट का विमोचन आज पर्यटन निदेशालय में किया गया। इतिहास एक शैक्षिक ट्रस्ट है जो देश में ऐतिहासिक शिक्षा और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अग्रणी संस्था के रूप में कार्यरत है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विरासत शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली छात्र छात्राओं के बीच स्थायी पर्यटन और विरासत जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर सत्र आयोजित करता रहता है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के सहयोग से मेरा शहर मेरा इतिहास कार्यक्रम 2022-23 और 2023-24 में लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज और झांसी समेत 5 शहरों में आयोजित किया गया था। इन शहरों से करीब 20,800 छात्रों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम स्कूली बच्चों को उनके गृह नगरों की सीमाओं के भीतर मौजूद ऐतिहासिक और समृद्ध विरासती को देखने और उनकी सराहना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। छात्रों को प्रत्येक दूर से पहले एक ओरिएंटेशन सत्र दिया जाता है। उसके बाद उन्हें स्मारक, किले या अन्य किसी हेरिटेज इमारत के भ्रमण पर ले जाया जाता है। ओरिएंटेशन के दौरान छात्रों को विरासत संबंधी जानकारी दी जाती है। छात्रों को स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता के माध्यम से शहर की जानकारी और ऐतिहासिक पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। प्रमुख सचिव पर्यटन एवं सांस्कृतिक मुकेश मेश्राम ने पर्यटन निदेशालय में मेरा शहर मेरा इतिहास रिपोर्ट को जारी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं, सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन के अलावा यहाँ बुंदेलखंड है जहाँ समृद्ध ऐतिहासिक धरोहरों के साथ आधुनिक बांध एवं दर्शनीय डैम मौजूद हैं, जो दूसरी तरफ बुद्ध सर्किट में प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है जिसे देखने के लिए विश्व भर से श्रद्धालु यूपी आते हैं। सपोर्ट ना करे तो ये प्रोग्राम इतने बच्चों के बीच हम ना ला पाते, और यही बच्चे आगे की पीढ़ी के टूरिस्ट हैं। तो अगर ये रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म, इमारतों पे जाने की जरूरत और वहां जाके कितनी सीख मिलती है और कितना गर्व महसूस होता है, वो इस उम्र से सीखेंगे तो ये अपने परिवार की डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि कहाँ जाएं छुट्टी मनाने, क्या देखने जाएं। तो धीरे धीरे मैं उम्मीद करूंगी कि जो 10% मेश्राम जी ने कहा वो अगली दफा जब ये कार्यक्रम, और मैं उम्मीद करूंगी कि ये आगे बढ़े और हम इसको ज्यादा कर पाए यूपी में, तो 100% बच्चे हों जो अपनी इमारतों को देख चुके हों, उनके बीच रह के सांस ले चुके हों और उनसे सीख चुके हों। झांसी में हमें देखने को मिला कि ज्यादातर जो बच्चे थे वो झांसी किला आ चुके थे और उनको किले के बारे में जानकारी। सारे माननीय हमारे जो विशिष्ट व्यक्ति लोग आए हुए हैं, बहनें आई हुई हैं, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि माननीय मंत्री जी के इस सभागृह में हमें उपस्थित होने की सौभाग्य मिली है और इतनी अच्छी अच्छी चीजें सुनने को मिला है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मुकेश मेश्राम जी उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही प्रतिभाशाली और कर्मठी के रूप में जाने जाने वाले ऑफिसर हैं और ये इतना अच्छा काम करते हैं कि पूरे प्रदेश में, देश में इस जो हमारा पर्यटन विभाग है, संस्कृति विभाग है, इसका चारों तरफ चर्चा हो रही है। हमारे माननीय मंत्री जी के जो सलाहकार जेपी सिंह साहब हैं, ये हमेशा नई नई चीजें ढूंढते रहते हैं कि कैसे हम पर्यटन विभाग में नई ऊर्जा भरें। मैडम जो हमारी अस्मिता जी हैं, इन्होंने बताया कि 20 साल से उत्तर प्रदेश में जुड़ी हुई हैं, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारे जो माननीय अतिथि हैं, ये इतने अनुभवी आदमी देख के हमें बड़ी ऊर्जा मिल रही है। हमारी प्रिंसिपल साहब हैं और अन्य जो लोग इस सभागृह में उपस्थित व्यक्ति हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हम सबका आभार व्यक्त करते हैं और उनकी शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, दोनों जगह जाइए, लेकिन जब आप दोनों जगह का अनुभव रखिएगा तो कंपेयर करिएगा। आज जो नई बिल्डिंग बन रही है उसका जो है चमक धमक कितने दिन तक रहता है, और हमारी हेरिटेज की जो बिल्डिंग है उसका देखिए कितने कितने वर्षों से
आज भी जो है अपना इतिहास हम लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये देखना चाहिए कि हमें हमारा भूत हमको क्या दिया है और हम उसको पुनः जीवंत रखने के लिए क्या कर सकते हैं। उससे हमारे योद्धाओं का, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का की याद ताजी होती है। तो बहुत सी चीजें जो हैं हम आज अपने को जो विस्मृत करते जा रहे हैं, उसको यादगार बनाने के लिए, उससे प्रेरणा लेने के लिए ये जो हमारे प्रमुख सचिव साहब की अग्रणी भूमिका रही है, उनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और भविष्य में इसको और आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। हिंदी और धारा प्रवाह अंग्रेजी, है ना? क्यों? क्योंकि इन्होंने वहां जाकर के उसको जिया है, उन पलों को, उन क्षणों को, उस इंसिडेंट को, उस एक्टिविटी को एक्चुअल किया है, इसलिए वो धारा प्रवाह तरीके से बोलते चले गए। तो यही होता है हिस्ट्री को बयां करने का एक हमारा, और इस मामले में हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि लखनऊ किस्सा गोई का भी गढ़ है। कभी इन बच्चों को हम किस्सा गोई से रूबरू कराएंगे, यहाँ के कल्चरल एक्टिविटीज से भी रूबरू कराएंगे। उसके लिए हम लोग अवध फेस्टिवल एक स्टार्ट किया है हमने। इस साल कई स्कूल को हम लोग इनवाइट करेंगे कि आए, जो बच्चे आना चाहते हैं, जो जिनका इंटरेस्ट हो, हर किसी को लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीजें हैं स्टोरी टेलिंग या लोरी का। हम लोगों ने तो कंपटीशन कराया था लोरी गायन का, वो गायब हो गई है। आज की माताएं जो है वो मोबाइल रख देती है बगल में बच्चे के और उसको खाना खिला रही होती है कि बेटा इसी से सुनो जो कुछ सुना, क्योंकि उनको भी पता नहीं, वो भी भूल भाल गई है लोरियां कहाँ है। तो इसलिए इन कंपटीशंस को और इन सब चीजों को भी हम लोग निकाल रहे हैं। ये सब कल्चर का, टूरिज्म का ये हिस्सा है, पार्ट है, इसको आगे लेकर के जाएंगे। माननीय मंत्री जी को इसमें उपस्थित होने, अपने प्रतिनिधियों को यहाँ पे उपस्थित किया है। तो मैं जयंत सिंह साहब से अनुरोध करूंगा, पहले जेपी सिंह साहब से, कि 2 शब्द जो है आप प्रस्तुत करें, फिर इसके बाद में जो संवाददाता हैं वो लोग अपना कुछ पूछना चाहेंगे। इतिहास जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है वो एक पुस्तकों का इंफॉर्मेशन डालने वाली बात हो गई है, यानी रटाओ, है ना, और उसके बाद उगलवाओ, यानी बिल्कुल उनके अंदर पंपिंग करो और उसके बाद में वो मीटिंग कराओ उससे। तो इस तरीके से बुक्स के ऊपर वो विवरण दर्ज करते हैं, बस ये है इंफॉर्मेशन। ये ना तो नॉलेज है ना विजडम है, उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स अपनानी पड़ती है, जो हमारे एजुकेशन में कई बार मिसिंग हो जाती है, क्योंकि हम रट्टाफिकेशन या केवल लिखना, बोलना और प्रेजेंट करना वहीं तक सीमित हो जाते हैं। तो इसको इंटरेस्टिंग तरीके से जानने के लिए ये अच्छा एक्सपेरिमेंट था कि स्टूडेंट्स को हम उन बिल्डिंग्स, उस कैंपस में खड़ा कर दें, घूमने दें और उनको ये बता दें कि देखो ये बिल्डिंग्स, ये ईंटें, इसका कैंपस उस जमाने के रिक्रिएट करता है सिचुएशंस को, इंसिडेंसेस को। तो ये ईंटें, ये दीवारें बोल रही है, जिसके पास उनको सुनने की क्षमता है वो कान लगा करके ध्यान से सुन सकता है, उसको सुनाई देगा। अगर नहीं है क्षमता तो ये डेवलप करिए। ये क्षमता अगर आपने डेवलप कर ली तो हर बिल्डिंग, हर हेरिटेज का मॉन्यूमेंट अपने आप में आपसे जो कहानी कहना चाह रहा है, आपसे जो इंसिडेंट्स कहना चाह रहा है, वो आपको बयां कर देगा, वो आपको बता देगा। वो क्षमता विकसित करने के लिए इतिहास ने, संस्था ने कई सारे एक्टिविटीज वहां कराई। उसमें कई सारी बुकलेट्स इनको दी, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई, वर्क बुक्स इनको दी, और फिर धीरे धीरे आदमी, है ना, जो भी है उसको जानना चाहता है उस बैक डेट में चला जाता है ना। आप टाइम में ट्रेवल करते हैं, और ये रिग्रेशन जो टेक्निक होती है मेडिटेशन के जरिए कि आप पुराने जन्म में पहुंच जाते हैं, कुछ नहीं तो उस टाइम में पहुंच जाते हैं कि आप इसको अनुभव करने लगते हैं। ऐसा एक्सपेरिमेंट हम लोग लगातार कई शहरों में हमने कराया।
हमने गोरखपुर में कराया, हमने लखनऊ में कराया, हमने प्रयागराज में कराया, झांसी में कराया और वाराणसी में कराया। अभी और भी शहरों में कराएंगे जहां बहुत सारे हेरिटेज बिल्डिंग्स हमारी, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। और उसका ऑब्जेक्टिव और मकसद यही है कि हम बच्चों को हिस्ट्री से, अपने कल्चर से और अपने रिच हेरिटेज से परिचित कराएं। तो अभी आपने बच्चों को सुना, कितने अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया। ये लामार्ट की दोनों बच्चियों ने बिल्कुल है ना, मतलब अंग्रेजी में, और बाकी के स्कूल एकेडमी के तीनों बच्चों ने, 3 वहीं से हो ना, हाँ, इन्होंने। पर्यटन विभाग है, जो बुंदेलखंड का डेवलपमेंट हो रहा है, जो हमारी ईस्टर्न यूपी का हो रहा है, जो वेस्टर्न यूपी का हो रहा है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान इस विभाग का है। आपको जान के खुशी होगी कि पूरा विश्व आज उत्तर प्रदेश और भारत की तरफ देख रहा है। इसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होगा उत्तर प्रदेश का होगा। पर्यटन की संख्या लगातार बढ़ रही है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू हम लोग इससे जनरेट कर रहे हैं। रेवेन्यू का मतलब ये नहीं कि पैसा कमाना है, इससे कैसे हम भारत की जो हमारा इतिहास है, भूगोल है, संस्कृत है, पर्यटन के द्वारा कैसे हम दुनिया को बता पाए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 तक जब हम विकसित भारत बनेंगे, तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो ऐतिहासिक चीजें हैं, उनका विशेष कंट्रीब्यूशन होगा। जब भी हम विदेश जाते हैं, देखते हैं, तो वहां पर हम लोग कोई और चीज नहीं देखते हैं, वहां का देखते हैं कि संरक्षण जो संस्थान है, जो बिल्डिंगें हैं, वो कैसी हैं, दुनिया उसको देखती है। ये बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। पुनः हम मुकेश जी का, माननीय मंत्री जी का, जयप्रकाश जी का और यहाँ उपस्थित सारे लोगों का आभार व्यक्त करते हैं जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमें पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग हर विभागों से नंबर 1 बनेगा। इस आशा के साथ हम मुकेश जी का विशेष आभार व्यक्त करते हैं कि इन बच्चों का इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपसे एक ही अनुरोध करेंगे कि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, वहाँ के और बच्चों को बुला के दिखाया जाए और जिसे लोकलाइज कर दिया जाए, कि जैसे रीजनलिज्म, रीजन वाइज की बहुत चीजें हमारे गोरखपुर रीजन में है, बहुत चीज मथुरा रीजन में है, कोई अयोध्या रीजन में है, हर जगह रीजन इतना बुंदेलखंड में है कि कैसे मतलब क्रॉस हम जो संस्कृत की चीजें हैं उनको एक दूसरे को दिखा पाए। इसी अनुरोध के साथ पुनः हम आभार व्यक्त करते हैं और हमारी सौभाग्य है कि आज मुकेश जी को, जो अभी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सबसे ज्यादा योगदान दिखता नहीं है, लेकिन जो हमारा पर्यटन विभाग था किया था। जब हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, जो आप लोग 36 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट देखे हैं, वो दिखता नहीं है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा योगदान पर्यटन विभाग का था। और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में ये विभाग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ हम पुनः इस विभाग का आभार व्यक्त करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आप सारे लोगों को पुनः उनकी शुभकामनाएं देते हैं।